नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मैं हूं आशीष आपके साथ। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, इन पर भाजपा ने क्या कहा था कि हमने कार्रवाई कर दी है, हमने इन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, ये पार्टी के लिए अब काम नहीं करेंगे। दरअसल हुआ ये था कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने मुसलमानों को लेकर, धर्म को लेकर गलत बातें कही थी, गलत टिप्पणियां की थी, अभद्र टिप्पणियां की थी। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर गलत चीजें कही गई थी, जिसके बाद से मांग उठी। और मांग उठने के बाद से क्या हुआ? मांग उठने के बाद ये हुआ कि भाई नवीन जिंदल को और नुपुर शर्मा को ये कहा गया भाजपा की तरफ से कि हमने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब जब बात अगर करें कि अगर सस्पेंड कर दिया है, तो फिर खबर निकल के सामने आ रही है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों ही भाजपा में एक्टिव हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, जो लगातार जिस तरीके से रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, वो चीख के कह रही है कि भाजपा की जो बातें हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया है, हमने उन्हें हटा दिया है, वो बातें झूठी हैं। और जो नुपुर शर्मा हैं और साथ ही साथ नवीन जिंदल हैं, वो भाजपा में अभी भी एक्टिव हैं। वो भाजपा में एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है, वेबसाइट रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। रिपोर्ट देखिए, वो रिपोर्ट क्या कहती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक वेबसाइट है, उसमें देखिए क्या हेडिंग क्या है। नवीन जिंदल अब भी भाजपा में है और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दोस्तों, हेडलाइंस पे गौर कीजिए। हेडलाइन क्या कह रही है? हेडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवीन जिंदल अब भी भाजपा में है और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आगे क्या रिपोर्ट है? उन्होंने फोन नंबर भी साझा किया है। आपको पूरी रिपोर्ट हम बताएंगे क्या रिपोर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन पहले बता दें कि फोन नंबर भी साझा किया गया है। और इस फोन नंबर पे जब संपर्क किया गया, इस वेबसाइट की तरफ से जब संपर्क किया गया, तो खुद अटेंड करने वाले भी नवीन जिंदल ही थे। नवीन जिंदल नहीं फोन उठाया। अब देखिए क्या रिपोर्ट क्या है। एक स्क्रीनशॉट, इसमें 2 मैसेज है। इसमें क्या है कि उसमें एक जो मैसेज है वो नवीन कुमार नाम लिखा हुआ है, जो कि नवीन जिंदल का नाम है। नंबर भी दिया गया है। ये फोन नंबर दूसरे मैसेज में भी दूसरे नंबर पर जो है ताजा मैसेज है, आज का मैसेज है। इससे पता चलता है कि नवीन जिंदल एक्टिव है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। निजता और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनके नंबर कुछ अंकों को ढक दिया गया। वो ऑब्वियस सी बात है, वो ढक दिया जाता है। नंबर वो नीचे वाला मैसेज जो है वो पहला नंबर दिया गया है, वो हरिहर का बताया जाता है, जो भाजपा के लिए मीडिया डिपार्टमेंट दिल्ली में काम करते हैं। अब देखिए स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। इसमें देखिए नवीन कुमार लिखा हुआ है नाम, मीडिया हेड बीजेपी दिल्ली। कुछ अंक हटा दिया गया है एहतियात के तौर पर, वो देख लीजिए आप। प्रेस इनविटेशन दिया गया है इसमें, आप देखिए, जिसमें डेट है 12 जुलाई at 1 PM, वेन्यू 14 पंडित पंत मार्ग। और देखिए मीडिया डिपार्टमेंट दिल्ली बीजेपी, नंबर भी दिया हुआ है। अब देखिए ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट में देखिए क्या लिखा हुआ है। नवीन कुमार बीजेपी, मीडिया हेड एंड स्पोक्स पर्सन बीजेपी दिल्ली, चेयरमैन ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन एंड नवीन जिंदल @नवीन जिंदल बीजेपी। अब आप समझिए कि ये जो चीजें हैं, ये स्क्रीनशॉट एक वेबसाइट है जिसने ये चीज छापी है, और ये स्क्रीनशॉट भी उसके साथ ही साझा की है। साथ ही साथ उस रिपोर्ट में और क्या लिखा हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो क्या माना जाए कि नवीन जिंदल अब भी भाजपा में काम कर रहे हैं, उनको भाजपा से निकाले जाने की बात झूठी है। इस बारे में नवीन जिंदल के दिए नंबर पर जब फोन किया गया, तो फोन खुद नवीन जिंदल ने अटेंड किया। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिस नंबर को लेकर जब फोन किया गया, तो खुद वो जो फोन है वो नवीन जिंदल ने उठाया। क्या माना जाए फिर? क्या कहें इस पे कि नवीन जिंदल अब भी एक्टिव है भाजपा में? क्या बीजेपी ने जो ये जुमला पढ़ा था, ये जो बातें कही थी कि भाई नवीन जिंदल को हमने सस्पेंड कर दिया है, अब वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, क्या वो झूठी थी बातें?
क्या ये सच है जो हम आपको रिपोर्ट में दिखा रहे हैं? इसका जवाब तो बीजेपी ही देगी कि भाई आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देश में दंगा भड़का है, देश में कहीं ना कहीं आप कन्हैयालाल की हत्या हुई, कन्हैयालाल की हत्या होने के बाद जिस तरीके से देश में एक अलग ही माहौल बन गया, एक अलग तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है देश में। नुपुर शर्मा के बयान के बाद से किस तरीके से दंगा भड़का है आप देखें तो रांची में से लेकर बिहार तक में किस तरीके से लोग गुस्से से आग बबूला हो गए, गोलियां चली, लाठियां चली, लोग जो हैं सड़क पर उतर गए, पत्थरबाजी, एक धारा 144 तक लागू कर दी गई थी, स्थिति एकदम तनावपूर्ण बन गई थी। आखिर भाजपा ने ये क्यों किया? कार्रवाई की बात कही गई थी, यही तो मांग थी लोगों की, यही तो मांग कर रहे थे कि भैया उन पे कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, सस्पेंड कीजिए पार्टी से। तो भाई अगर पार्टी से सस्पेंड करने की बात बीजेपी ने की, तो जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं क्या वो झूठी है? इस बात का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है। ये तो बात हुई भाई नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल कहीं ना कहीं अब भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जो रिपोर्ट सामने हमारे आ रही है उससे ये माना जा रहा है कि भाई नवीन जिंदल अभी भी एक्टिव हैं बीजेपी में। अब देखिए, दूसरा हम आपको रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। दूसरी रिपोर्ट जो है वो भी एक वेबसाइट की है, जिसमें उसने असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा करते हुए ये कहा था कि भाई नुपुर शर्मा गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? नुपुर शर्मा अब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट है नेताओं की, उसमें शामिल हैं। जी हाँ, नुपुर शर्मा, इनसे इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, वो अब भी शामिल हैं। अब देखिए क्या है वो, देखिए रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। लोकमत न्यूज़ है, उनका वेबसाइट है, उसने लिखा है, देखिए हेडिंग देखिए, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा असदुद्दीन ओवैसी। उसमें साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर पर टिप्पणी करने के मामले में कड़ी फटकार लगाने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। ऑब्वियसली बात है, वो मांग करेंगे ही, और मांग जायज भी है कहीं ना कहीं। जब भाजपा कह रही है कि भाई हमने कार्रवाई की है, हमने सब कुछ किया है, तो भाई क्यों आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे? गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है नुपुर शर्मा? अब देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने टीवी पर पूरे देश से माफी मांगने की नसीहत दी। कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ दायर सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी की सुनवाई करते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी देश भर के लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। अब देखिए, इस पर ओवैसी ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि निलंबन काफी नहीं है। ओवैसी के मुताबिक हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सही बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल के प्रधानमंत्री आप नहीं हैं। ये सही बात उठाई थी असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाह रहे हैं कि आप नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कराया जा रहा है। ओवैसी के मुताबिक हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, नुपुर शर्मा उसकी मेंबर हैं। क्या पीएम मोदी ने बैठक में नुपुर शर्मा को शामिल होने का न्योता दिया है? आपने प्रवक्ता के पद से नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। नुपुर आज भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मेंबर है। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा को वो गिरफ्तार करवाएं और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें जो समिति है उसमें अब भी शामिल है नुपुर शर्मा अब भी शामिल। इसके बाद ओवैसी ने एक ट्वीट भी किया था, हमने रिपोर्ट तो आपको दिखा दी, अब वो ट्वीट भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए एक और रिपोर्ट देखिए आप, नुपुर शर्मा अब भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। अब देखिए ये रिपोर्ट आप देख रहे होंगे,
इस रिपोर्ट में सीधा सीधा यही कहा गया है, ओवैसी जो है यही पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा, आपको बता दें कि हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो थी वो बैठक थी, वो सम्मेलन था, वो किया गया था बीजेपी की तरफ से, इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी भी वहाँ पहुँचे थे और पीएम मोदी के पहुँचने के बाद तमाम तरह की चीज़ें, तेलंगाना और दक्षिण को क्या बोलते हैं फतेह करने का जो उनका प्लान है उस पर चर्चा हुई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो समिति है उसकी बैठक हुई थी। इसमें जो है नुपुर शर्मा का भी नाम शामिल था। एक तरफ बीजेपी कहती है कि नुपुर शर्मा को हमने सस्पेंड कर दिया है, हमने निष्कासित कर दिया है। देश में जिस तरीके से बवाल हुआ, और देश में बवाल नहीं, बीजेपी का यह कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए, जो बयान दिया उन्होंने, उसके बाद से उनको निलंबित कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। तो आखिर पार्टी से निकाल अगर दिया गया है तो मुझे आप जवाब दीजिए बीजेपी कि भाई आखिर पार्टी से निष्कासित वो कर दिए गई हैं, तो क्यों उनका नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में अब भी शामिल है? क्या ये झूठ है जो आप जनता के सामने पेश कर रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट है, रिपोर्ट यही कह रही है, रिपोर्ट के मुताबिक यही कहा जा सकता है, या रिपोर्ट के मुताबिक हम यही कह सकते हैं कि भाई जो बीजेपी निष्कासन की बात कर रही है वो झूठ। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा के यही कह रहे हैं कि जो भी बातें हैं वो जनता के सामने क्लियर रहनी चाहिए। अगर निकाल दिया गया है नुपुर शर्मा को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चीजों में क्यों शामिल है, उनका नाम क्यों शामिल है? साथ ही साथ नवीन जिंदल को अगर निष्कासन उनका कर दिया गया है, तो भाई इस तरह का जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इस तरह की चीजें क्यों? बीजेपी में अभी भी एक्टिव कैसे दिख रहे हैं? कैसे बीजेपी के कार्यक्रम का न्योता भेज रहे हैं, बीजेपी की चीजों में शामिल हो रहे हैं, तो आखिर क्यों? ये सवाल है। सवाल इसलिए भी क्योंकि बीजेपी नहीं कहा था कि हमने इन नेताओं को निष्कासित कर दिया है पार्टी से। तो पार्टी से अगर निष्कासित अगर आप कर दिए हैं, तो भाई इस तरीके की चीजें क्यों सामने आ रही हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनका नुपुर शर्मा का नाम सामने आ रहा है, नवीन जिंदल भाई पार्टी में एक्टिव नजर आ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे भाई, अब रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट कह रही है, और रिपोर्ट के मुताबिक हम ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयान दिया था और नवीन जिंदल ने बयान दिया था, उसके बाद से देश में किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है ये आप सब जानते हैं। स्थिति क्या बन गई है देश की आप सब जानते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई किसी के धर्म के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के धर्म के खिलाफ बोल रहा है, एक दूसरे को मारो काटो की बात सामने आ रही है। हम तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, और तुम इसको उठा लोगे, गलत बातें की जा रही है। हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, यही बस रह गया। एक बयान किस तरीके से पूरे देश में एक तनावपूर्ण स्थिति बना दिया है, ठीक है, ये अपने आप में ये बीजेपी को भी दिख रहा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर ये रिपोर्ट है सही, और रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये चीज़ें सही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, या बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि कार्रवाई कब होगी, एक तरीके की कार्रवाई कब होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।